नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने एक्सप्लेन किया था होम लोन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कौन कौन से क्राइटेरिया हैं होम लोन अप्लाई करने के लिए, आप किस तरह से वहां पे डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, आप किस तरह से बहुत ही आसानी से होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो के ऊपर संजीव जी ने हमें ये कमेंट किया है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी लगभग 24,000 के आसपास है, तो उनको कितने रुपए का होम लोन मिल सकता है और उसके बारे में उन्होंने डिटेल में जानने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, आज उनके इस कमेंट के ऊपर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी भी लगभग 24, 25, 30,000 के आसपास है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम डायरेक्टली आपके सैलरी के हिसाब से होम लोन का कैलकुलेशन करें, तो सबसे पहले हम इसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप होम लोन के बेसिक्स को जानते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो होम लोन है वो दोस्तों एक सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, यानी कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपना डॉक्यूमेंट गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास। ज्यादातर लोग जो होते हैं दोस्तों, वो अपने प्लॉट यानी कि कुछ जमीन बैंक के पास गिरवी रखते हैं जिसके ऊपर वो घर बनाना चाहते हैं, और दोस्तों बैंक उनको आसानी से लोन दे देता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चाहें तो को एप्लीकेंट भी रख सकते हैं। को एप्लीकेंट का मतलब होता है दोस्तों, आप अगर किसी के साथ मिलके होम लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट हो गए, आपकी वाइफ हो गए, या फिर आपके हस्बैंड हो गए, इनके साथ भी आप मिलके होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में क्या होता है, आपको होम लोन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा मिलता है और जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो थोड़ा कम, यानी कि 0.4, 0.5 तक कम होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर आप अकेले होम लोन लेते हैं तो मान लीजिए आपको 9% के हिसाब से लोन का इंटरेस्ट गिरता है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप को एप्लीकेंट होम लोन लेंगे दोनों मिलके, तो इस केस में आपको 8.5, 8.6% के आसपास होम लोन मिल जाने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों, होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पे हमने हर एक चीज डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं दोस्तों ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए हम कैलकुलेशन करने चलते हैं और हम जाएंगे अपने एक्सेल शीट पे और वहां पे देखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 24,000, 25,000 के आसपास है तो आपको कितना रुपए का होम लोन मिलेगा, आपकी ईएमआई कितनी आएगी, आपको कौन से टेन्योर के लिए यानी कि कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहिए, और इसके ऊपर आप किस तरह से डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले आता है दोस्तों लोन का अमाउंट, यानी कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए उसका वैल्यू आपको डालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो यहाँ पे डाल देना है। फिर आता है टेन्योर, आपको कितने साल के लिए होम लोन चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये कैलकुलेशन करें कि आपको कितना रुपए का लोन लेना है, हम ये एक बार ये देखेंगे कि आपका होम लोन का एलिजिबिलिटी कितना है होता है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे इसके कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर। दोस्तों, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक देख सकते हैं ग्रॉस मंथली इनकम का बॉक्स है। सबसे पहले आपकी जो मंथली सैलरी है, मंथली इनकम है, उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया है 24,000, यानी कि संजीव जी ने जैसे कि हमें कमेंट करके बताया था उनकी सैलरी के बारे में, तो उनका सैलरी हमने यहाँ पे डाल दिया है 24,000। अब आता है दोस्तों टेन्योर, आपको कितने साल के लिए लोन लेना है। दोस्तों, होम लोन आप मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हैं, पर हम ये कभी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप 30 साल के लिए लोन ले, तो इसको घटा के दोस्तों हम कर देंगे 20। होम लोन 20 साल के ऊपर नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी के लिए दोस्तों हम 8.5% मान के चलते हैं। और ये आता है दोस्तों अदर ईएमआई, यानी कि जिस टाइम आप लोन ले रहे हैं अगर उस टाइम पे आपको कुछ और ईएमआई दे रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी कार लोन किया है या फिर कोई और लोन किया है, तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप जब भी होम लोन के लिए अप्लाई करें तो आपके नाम पे और कुछ भी ईएमआई नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे इसको हम 0 पकड़ के चलते हैं दोस्तों।
तो उस हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो संजीव जी को लगभग 11 लाख का होम लोन आराम से मिल जाएगा। अगर वो यहाँ पे को एप्लीकेंट ऐड करते हैं, मान लीजिए उनकी वाइफ हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनको अगर वो ऐड करते हैं तो उन दोनों का जो भी मिल के इनकम है वो यहाँ पे ऐड होके उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि उनको 11 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं 11 लाख के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले लोन अमाउंट। जैसे कि हमने देखा था 11 लाख का अमाउंट, तो सबसे पहले हमें 11 लाख डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट था दोस्तों 8.5%। दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। आप जिस टाइम पे लोन लेंगे ये हो सकता है 9% हो या फिर 8.5 से कम भी हो सकता है। टेन्योर जैसे कि हमने देखा था कि ये सबसे अच्छा टेन्योर 15 से 20 साल होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 20 डाल देते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको 20 साल करते हैं, आपकी जो EMI आती है वो लगभग 9,500 रुपये आ जाता है दोस्तों। यानी कि आपने 11 लाख रुपए का लोन लिया 20 साल के लिए 8.5% ब्याज के हिसाब से, और आपकी EMI आ रही है 9,546 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप 20 साल के जगह पे 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपकी EMI थोड़ा सा ही बढ़ रही है 10,800, यानी कि लगभग 1200-1300 रुपये बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर 15 साल के लिए लोन लेते हैं तो 11 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 8,36,070 रुपीज़, यानी कि 8,36,070 रुपये दे रहे हैं। पर अगर हम इस 15 साल के बढ़ा के अगर आप 20 साल कर देते हैं तो 20 साल में आपकी EMI आ रही है दोस्तों 11,74,939 रुपीज़, यानी कि 3 से 3.5 लाख रुपया आप बैंक को ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब जितना कम टाइम के लिए होम लोन ले आपको बैंक को उतना कम ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी के लिए हम इसको 20 साल कर देते हैं दोस्तों। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने लोन लिया है 11 लाख रुपए का और इंटरेस्ट दे रहे हैं लगभग 12 लाख का, और कुल मिला के आप बैंक को दे देंगे दोस्तों लगभग 23 लाख रुपए। अब क्या कुछ ऐसा ट्रिक है, क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से ये जो इंटरेस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पहले वाले वीडियोस में भी ऑलरेडी बता चुका है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके चलते आप इस इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। उनमें से दोस्तों जो सबसे ईजी ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्री पेमेंट, यानी कि हर साल कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप बैंक को देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो भी आपका EMI आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि 9,546 ये आपका EMI होगा। अब ये जो EMI है, जैसे ही आपका लोन का EMI शुरू होता है, जैसे कि आपका पहले महीने आपने पहली बार लोन का EMI दिया है, अब 9,546 रुपये में से सिर्फ 1,754 रुपये ये आपके लोन पे कटा, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल आपने लिया था 11 लाख रुपए उसको आपने चुकाया, और जो इंटरेस्ट है वहाँ पे 7,792 रुपीज़ आपने दिया। यानी कि ये जो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है दोस्तों 11 लाख रुपए, यहाँ से 1,754 रुपये माइनस होगा इस वाले से, और जो इंटरेस्ट है दोस्तों यहाँ से 7,792 माइनस होगा। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, ये जो प्रिंसिपल है इसको जितना जल्दी इसको कम कर दें ये भी अपने आप कम हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन अभी आ जाएगा। तो दोस्तों आप हर साल कुछ पैसा जोड़ के ये जो भी आपका EMI है हर साल सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी किसी महीने 1,000 रुपये जोड़े, किसी महीने 500, किसी महीने 2,000 करके आप जितना भी कर सकते हैं एक EMI साल का सिर्फ एक्स्ट्रा दे देंगे। तो उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, देखिए जिस लोन को पहले आप 20 साल में चुका रहे थे, यानी कि आपने जिस लोन को 20 × 12 यानी कि 240 महीने में चुकता कर रहे थे, उसी लोन दोस्तों अभी आपका घट के हो जाएगा, देखते ये नेगेटिव आ गया 154 महीने में, यानी कि लगभग दोस्तों यहाँ पे 240 से अगर 154 को माइनस करें लगभग 86 महीने का जो आपका EMI का पैसा है उसको आपने बचा लिया दोस्तों। ये होता है दोस्तों प्री पेमेंट का पावर। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बड़े ही आसानी से कम ब्याज पे अपना लोन को लेके उसको आराम से चुका सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपने 11 लाख
रुपए लगभग 11-12 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी ईएमआई प्री पेमेंट करने के बाद वही लोन आपका इंटरेस्ट घट के हो जाता है दोस्तों 7,12,783 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन में ये है, ग्रीन बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपने दोस्तों लगभग 4 लाख रुपए सेव कर लिया दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप जितना जल्दी प्रिंसिपल अमाउंट को आप बैंक को रिटर्न कर देंगे, आपका इंटरेस्ट भी उस हिसाब से घट जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के ऊपर अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संजीव जी की तरह कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।